नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में एसएससी एमटीएस में आए हुए हम आर्ट एंड कल्चर के प्रश्न करने वाले हैं, जैसे लोक नृत्य, शास्त्रीय नृत्य, वाद्य यंत्र, वादक, उससे संबंधित पुरस्कार, ये सभी के प्रश्न लगभग इसमें जो है 250 प्लस प्रश्न होने वाला है। जो आपका आने वाला एग्जाम जो है एसएससी जीडी का, साथ में सीजीएल टीयर 2 का और बहुत सारे एग्जाम होने वाले हैं, साथ में रेलवे के भी एग्जाम भी होने वाले हैं। उन सभी में आपको बहुत फायदा होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। इससे पहले मैंने एमटीएस का मैराथन वीडियो आपको टोटल जो है 66 शिफ्ट का सोल्यूशन दे दिया है, आप जरूर वो वीडियो देख लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन देखें, मिजो संस्कृति और परंपराओं की महिमा का जश्न मनाने के लिए मिजोरम में डैश दिनों तक वांग पुई कूट उत्सव का आयोजन किया जाता है। 2 दिनों तक जो है वांग पुई कूट उत्सव का आयोजन मिजोरम में किया जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। वंस और डांसर किसकी आत्मकथा है? एलेग्रा केंट की आत्मकथा है। वंस और डांसर एलेग्रा केंट की आत्मकथा है। असम की प्रख्यात संगीतकार श्रेया भट्टाचार्य निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र की वादक है? तबला वादन के लिए जाने जाती है। कौन? श्रेया भट्टाचार्य। ये जो है असम की प्रख्यात है, तबला वादन के लिए जाने जाती हैं। भरतनाट्यम नृत्यांगना डैश को 2023 में चेन्नई में श्री पार्थ सारथी स्वामी सभा से नाट्य कला सारथी पुरस्कार मिला है। श्रीकला भरत को मिला है। मणिपुरी शैली के किस भारतीय नर्तक या नर्तकी ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता है? राजकुमार सिंह जी सिद्धू ने 2014 में सांस्कृतिक सद्भाव के लिए टैगोर पुरस्कार जीता, और ये राजकुमार सिंह जो है ये जो मणिपुरी के लिए जाने जाते हैं। मध्य प्रदेश आदि लोक कला अकादमी द्वारा आयोजित 5 दिवसीय उत्सव लोकरंग हर साल डैश से शुरू होता है। 26 जनवरी से लोकरंग आयोजन किया जाता है। ये जो है मध्य प्रदेश का है। टेम्पल टेल सीक्रेट एंड स्टोरीज ऑफ इंडियाज सेक्रेट प्लेसेस के लेखक कौन है? सुधाजी तिलक द्वारा यह पुस्तक लिखा गया है। विनोद केबिन बच्चन को किस भारतीय नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है? ओडिसी के लिए चुना गया। विनोद केबिन बच्चन जो है ओडिसी के लिए जाने जाते हैं। ओडिसी नर्तक या नृत्यांगना डैश को नृत्य शैली में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया। निरंजन राउत को सम्मानित किया गया, और ये भी जो है ओडिसी से संबंधित हैं। भरतनाट्यम गुरु डैश को 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी द्वारा सैन डिएगो से नृत्य सेवा रत्न पुरस्कार दिया गया है। हेमा राजगोपालन को 2023 में भारतीय ललित कला अकादमी द्वारा सैन डिएगो से नृत्य सेवा रत्न पुरस्कार मिला, और ये जो है भरतनाट्यम के गुरु हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में बाबरा के नीलकंठ महादेव मंदिर परिसर में हर वर्ष भाद्रवी पूनम मेला का आयोजन किया जाता है? गुजरात में किया जाता है। 1990 में बेंगलुरु में एक नृत्य विद्यालय नृत्य ग्राम की स्थापना किसने किया था? प्रोतिमा गौरी बेदी के द्वारा नृत्य ग्राम की स्थापना किया गया था। कहाँ? बेंगलुरु में किया गया था। प्रेरणा श्रीमाली को कथक नृत्य में उनके योगदान के लिए निम्नलिखित में से किस वर्ष जो है संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था? 2009 में मिला था। किसको मिला था? प्रेरणा श्रीमाली को। किसके लिए? कथक के नृत्य के लिए प्रेरणा श्रीमाली को 2009 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार दिया गया। राजस्थान की कालबेलिया जनजाति के प्रसिद्ध लोक नृत्यांगना गुलाबो सपेरा को वर्ष डैश में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। 2016 में जो है कालबेलिया नृत्य के लिए जो है गुलाबो सपेरा को जो है 2016 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था। निम्नलिखित में से किस महीने में नागालैंड में सूमी जनजाति द्वारा तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है? जुलाई के महीने में नागालैंड में सूमी जनजाति द्वारा तुलुनी महोत्सव मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा पुरस्कार नृत्य में उत्कृष्टता के लिए नहीं दिया जाता है? ललित कला अकादमी पुरस्कार जो है ये नृत्य में उत्कृष्टता के लिए नहीं दिया जाता, जबकि कालिदास सम्मान पुरस्कार, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार और पद्मश्री पुरस्कार दिया जाता है। कर्नाटक के जैन बस्ती मंदिर में गर्भगृह के ऊपर के वर्गाकार ग्रीवा और शिखर के साथ डैश मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है? 5 मंजिला निरंतर विमान बना हुआ है। दुनिया भर में कथक नृत्य शैली को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2019 किसे मिला था? अनिंदिता नियोगी अनाम को मिला था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। किसके लिए? कथक नृत्य के लिए अनिंदिता नियोगी अनाम को 2019 में जो है शिरोमणि पुरस्कार दिया गया था। निम्नलिखित में से किस नृत्यांगना को लोक नृत्य में उनके योगदान के लिए वर्ष 2021 में प्रतिष्ठित पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? मठमा मी मंजमा जोगाती को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुरस्कार राष्ट्रीय भारतीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान द्वारा आयोजित किया जाता है? अभिनंदन सरोजा पुरस्कार से
जो है आयोजित किया जाता है। दिए गए संकेत के आधार पर हस्ती की पहचान कीजिए। वह एक जानी मानी भरतनाट्यम नृत्यांगना है। वह पद्मश्री जो है 2016 पुरस्कार की प्राप्त करता है। यह किसके बारे में बात की जा रहा है? प्रतिभा प्रहलाद के बारे में बात किया जा रहा है। वो जो है भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। जैमिनीय और कौशिकी नृत्यों को उल्लेख निम्नलिखित में से किस में मिलता है? ब्राह्मणों में मिलता है। संगीत नाटक अकादमी द्वारा संगीत नृत्य और रंगमंच के क्षेत्र में प्रतिभा का प्रदर्शन करने वाले 40 वर्ष से कम आयु के उत्कृष्ट कलाकारों को दिया जाने वाला पुरस्कार उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा पुरस्कार कब शुरू किया गया था? 2006 में शुरू किया गया था। चिट्टी बाबू निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक है? वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं। गोवा का कामाक्षी संस्थान मंदिर डैश 2 मंजिला टावर से सुसज्जित और इसके शिखर पर एक स्वर्ण कलश स्थापित है। अष्टभुजाकार 2 मंजिला टावर से सुसज्जित है। प्रसिद्ध कथक नृत्य कलाकार पुरुषोत्तम धतीज जिन्हें वर्ष 2020 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया, निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित है? मध्य प्रदेश से संबंधित है। पुरुषोत्तम धतीज जो है ये मध्य प्रदेश के रहने वाले और कथक से संबंधित हैं। प्रसिद्ध मणिपुरी नृत्यांगना दर्शना झावेरी को निम्नलिखित में से किस वर्ष में पद्मश्री सम्मानित हुआ था? 2002 में इन्हें जो पद्मश्री पुरस्कार प्राप्त हुआ था। ये जो है किससे संबंधित है? मणिपुरी के लिए जानी जाती हैं। वास्पुद्दीन डागर निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय संगीत से जुड़े हैं? ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं। वास्पुद्दीन डागर जो है ध्रुपद के लिए जाने जाते हैं। डैश को नागपुरी लोक नृत्य झूमर के प्रतिपादक होने के लिए पद्मश्री 2017 से पुरस्कार दिया गया था। मुकुंद नायक को दिया गया था। कौन से नृत्य के लिए? नागपुरी लोक नृत्य झूमर के लिए। रीता मुस्तफी को निम्नलिखित में से किस भारतीय नृत्य शैली में उनके उत्कृष्ट नवाचार के लिए 2023 के मैकनाइट फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? कथक के लिए रीता मुस्तफी को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस राज्य में मूंगफली मेला कडलेकाई पेरिस हिंदू कैलेंडर के कार्तिक महीने के अंतिम सोमवार को मनाया जाता है? कर्नाटक में मनाया जाता है। कडलेकाई पेरिस जो है यह कर्नाटक में मनाया जाता है। कर्नाटक संगीत के निम्नलिखित हस्तियों में से कौन कर्नाटक संगीत की त्रिमूर्ति को सही रूप से प्रदर्शित करता है? त्यागराज, मुत्तुस्वामी दीक्षितार और श्यामा सर ये जो है कर्नाटक संगीत के त्रिमूर्ति कहे जाते हैं। नागालैंड का सेक्रेडी महोत्सव प्रतिवर्ष डैश के महीने में मिनी हॉर्नबिल ट्राइबल फेस्टिवल के एक हिस्से के रूप में मनाया जाता है, जो दावत और गायन के साथ शुद्धिकरण का महोत्सव होता है। फरवरी के महीने में आयोजन होता है। दीवाने आम जैसे पिएट्रा डोरा शैली के सुंदर पैनलों को सुसज्जित संगमरमर की छतरी है किस स्मारक का हिस्सा है? लाल किला स्मारक का हिस्सा है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अच्छी फसल के लिए संतूरा देवी को धन्यवाद देने के लिए बीसू मेला का आयोजन किया था? उत्तराखंड में किया जाता है। बीसू मेला कहाँ लगता है? उत्तराखंड। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। वल्लभी प्रकार के नागर मंदिर सामान्यतः आकार में डैश होता है, जिनकी छत महारवी कक्ष में उठी होता है, आयताकार होता है। 2022 में छऊ नर्तक शिवा प्रसाद दास को निम्नलिखित में से किस पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार से शिवा प्रसाद दास को सम्मानित किया गया था। भारतीय शास्त्रीय संगीत के किस ग्रंथ की रचना पंडित सारंग देव द्वारा किया गया था? संगीत रत्नाकर की जो है रचना पंडित सारंग देव द्वारा किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी भरतनाट्यम नृत्य कलाकार भारत के सर्वोच्च नागरिक पुरस्कारों में से एक पद्म विभूषण 1977 के प्राप्त करता है? टी बाला सरस्वती है, जो भरतनाट्यम के लिए जाने जाती हैं। कौन सी संगीत जोड़ी बनारस घराने के ख्याल गायन वंशावली का हिस्सा है? राजन और साजन मिश्र जो है ये जो है बनारस घराने के ख्याल गायन शैली के संबंधित है। निम्नलिखित में से किस महीने में ओडिशा में कोणार्क नृत्य का आयोजन होता है? दिसंबर के महीने में ओडिशा में कोणार्क नृत्य उत्सव का आयोजन होता है। मैसूर ब्रदर्स को किस संगीत वाद्य को बजाने के लिए जाना जाता है? वायलिन के लिए मैसूर ब्रदर्स को जाना जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने डैश को नृत्य सामग्री कहा जिसका अनुवाद नृत्य की महारानी है? सितारा देवी को जो है रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा नृत्य सामग्री कहा गया था। मध्य प्रदेश सरकार द्वारा निम्नलिखित हस्तियों में से किसे संगीत में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? कुमार सानू को द्वारा किस में लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बिसागु महोत्सव के दौरान निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य आयोजन किया था? बगुरुम्बा का आयोजन किया था। ये जो है असम का लोक नृत्य है। निशा गांधी उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? केरल में मनाया जाता है। 2022 में अर्जुन सिंह ध्रुवे को निम्नलिखित में से किस भारतीय लोक नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? बैगा नृत्य के लिए अर्जुन सिंह ध्रुवे को सम्मानित किया गया था।
निम्नलिखित में से किसे कुचिपुड़ी नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार 2022 प्राप्त हुआ था? स्मिता राजेश भाई शास्त्री को प्राप्त हुआ था। ये जो है कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। अटोल इद्दू निम्नलिखित में से किस केंद्र शासित प्रदेश का सांस्कृतिक त्योहार है? लक्षद्वीप का है। हुट्टारी जिसे वार्षिक परंपरा के रूप में मनाया जाता है, एक धीरे धीरे होने वाला प्रदर्शन है जो डैश में कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है। कर्नाटक में कटाई के मौसम के दौरान किया जाता है। कलामंडलम कृष्ण नायर भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए जानी मानी हस्ती है? कथकली के लिए जानी जाती है। कलामंडलम कृष्ण नायर जो है कथकली के लिए जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सी शास्त्रीय नृत्य शैली आकाश के तत्व को प्रकट करता है? कथकली जो है आकाश के तत्व को प्रकट करता है। संगे मिल से मुलाकात किस प्रसिद्ध संगीतकार की डॉक्यूमेंट्री है? बिस्मिल्लाह खान की डॉक्यूमेंट्री है। संगे मिल से मुलाकात बिस्मिल्लाह खान की डॉक्यूमेंट्री। बिस्मिल्लाह खान जो है शहनाई वादन के लिए जाने जाते हैं। जाकिर हुसैन तबला वादन के लिए जाने जाते हैं। हरिप्रसाद चौरसिया बांसुरी के लिए जाने जाते हैं। शास्त्रीय नृत्य की प्रसिद्ध शैली मणिपुरी रासलीला डैश द्वारा बनाया गया था? महाराजा भाग्यचंद्र द्वारा बनाया गया था। इमानी शंकर शास्त्री और दुर्गेस्वामी अयंगर दोनों का संबंध किस संगीत वाद्य यंत्र से है? वीणा वादन के लिए जाने जाते हैं। कृष्ण राव शंकर पंडित निम्नलिखित में से किस संगीत घराने से संबंधित है? ग्वालियर घराने से संबंधित है। पद्म पुरस्कार विजेता अर्जुन सिंह धुर्वे निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य से जुड़े हैं? बैगा नृत्य से जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस राज्य में जॉन बिल मेला हर वर्ष आयोजित किया जाता है? असम में किया जाता है। कर्नाटक की उम्मत लोक नृत्यांगना को डैश को 2023 में पद्म से सम्मानित किया गया। रानी मचैया को सम्मानित किया है। किस लिए जानी जाती है? कर्नाटक की उम्मत लोक नृत्य के लिए जानी जाती है। गुजरात में माधवपुर मेला भगवान कृष्ण और रुक्मिणी की विवाह का जश्न मनाने के लिए डैश दिन तक चलने वाला कार्यक्रम है? 5 दिनों तक चलता है। संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार विजेता अनीता शर्मा डैश नृत्य शैली की प्रतिपादक है? सत्रिया की प्रतिपादक। और सत्रिया किस राज्य का शास्त्रीय नृत्य है? असम का है। 2018 में गणेश और कुमारेश राजगोपालन ने कर्नाटक वाद्य संगीत के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार जीता था। किस वाद्य यंत्र को बजाने के लिए उन्हें यह पुरस्कार मिला था? वायलिन के लिए पुरस्कार दिया गया था। चक्यार कूथु एक लोक नृत्य शैली जिसमें पूरी कहानी एक ही कलाकार द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? केरल से संबंधित है। डैक्स एक भारतीय मैंडोलिन वादक है जो शास्त्रीय संगीत की कर्नाटक शैली के एक उत्कृष्ट संगीतकार थे। उप्पालू श्रीनिवासन थे जो मैंडोलिन वादक के लिए जाने जाते हैं। भरतनाट्यम नृत्य शैली को उसके वर्तमान आधुनिक संस्करण में पुनर्जीवित करने के लिए किसे जाना जाता है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल को जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में अल्पासी महोत्सव प्रतिवर्ष मनाया जाता है जिसमें समुद्र के देवताओं का पवित्र स्नान का एक मुख्य आकर्षण होता है? केरल का होता है। अल्पासी महोत्सव किस राज्य में? केरल में मनाया जाता है। 1974 में एम एस सुब्बुलक्ष्मी को डैश जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी। रैमन मैग्सेसे पुरस्कार जीतने वाली पहली भारतीय संगीतकार बनी थी। सामा चकेवा एक लोक नृत्य है जो भाई बहन सामा और चकेवा की पौराणिक कहानी पर आधारित है जिसमें भाई अपनी बहन को बचाने के लिए किसी भी हद तक चली जाती है। इस लोक नृत्य का संबंध भारत के किस राज्य से है? बिहार से इसका संबंध है। उस कुचिपुड़ी नृत्य कलाकार, अभिनय कलाकार और फिल्म निर्माता की पहचान कीजिए जिन्होंने 2022 में 68वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफी का पुरस्कार जीता था। संध्या राजू ने जीता था। कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। प्रसिद्ध लोक नृत्य ढोलचा नाच किस राज्य में किया जाता है? महाराष्ट्र में किया जाता है। ढोलचा नाच जो है यह महाराष्ट्र में किया जाता है। हिंदू मंदिर हिंगलाज माता और काटास राज्य भारत के किस पड़ोसी देश में है? पाकिस्तान में यह मंदिर है। निम्नलिखित में से कौन सी भारतीय अभिनेत्री एक लोकप्रिय नर्तकी जिन्हें फिल्म दामिनी में अपनी भूमिका के लिए स्मिता पाटिल मेमोरियल पुरस्कार मिला था? मीनाक्षी शेषराधी को मिला था। द्रविड़ शैली में मंदिर वास्तुकला में दीर्घवृत्तीय आकृति को दिए गए शब्दों में से किस नाम से जाना जाता है? गज पृष्ठ के नाम से जाना जाता है। बयालता निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का प्रसिद्ध लोक नृत्य है? कर्नाटक का। बयालता किस राज्य का है? कर्नाटक का है। दक्षिण भारतीय मंदिरों में पिरामिडनुमा मीनार को डैश कहा जाता है? विमान कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य प्रदर्शन है मुख्य ताल वाद्य यंत्र एडक्का का उपयोग किया जाता है? मोहिनी अट्टम में जो है एडक्का का प्रयोग किया जाता है। डैश में गणेश रथ बेहतरी अखंड मंदिरों में से एक है। महाबलीपुरम में गणेश रथ बेहतरी खंड अखंड मंदिरों में से एक है। निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का विकास सिद्धेंद्र योगी ने किया था? कुचिपुड़ी का किया था।
पद्मश्री 2023 से सम्मानित उषा बारले प्रसिद्ध रूप से संगीत की किस शैली से संबंधित है? पंडवानी शैली से संबंधित है। कर्नाटक गायिका बॉम्बे जयश्री को 2023 में किस संगीत पुरस्कार के लिए चुना गया था? संगीत कला निधि पुरस्कार के लिए चुना गया था। हाँ, ग्रीष्म उत्सव भारत के किस पड़ोसी देश में स्थित है? भूटान में स्थित है। हिंदुस्तानी संगीत के बेहतरीन शास्त्रीय गायिकाओं में से एक किशोरी आमनोकर किस राज्य से संबंधित है? महाराष्ट्र की है किशोरी आमनोकर। राजेश प्रसन्ना और ऋषभ प्रसन्ना दोनों की संगीत वादन से जुड़े हैं, बांसुरी वादन के लिए जाने जाते हैं। निम्नलिखित नृत्य गुरुओं में से किसे वर्ष 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था? गुरु केलुचरण महापात्र को ओडिसी नृत्य के लिए 2000 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। 1974 में शास्त्रीय गायिका नैना देवी को निम्नलिखित में से किस गायन शैली में उनके योगदान के लिए पद्मश्री से सम्मानित किया गया था? ठुमरी के लिए सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से किस कथक नर्तक या नर्तकी को 2022 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? कमलिनी और नलिनी अस्थाना को प्राप्त हुआ था। कमलिनी अस्थाना निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक के लिए जानी जाती हैं। हिमाचल प्रदेश के निम्नलिखित सांस्कृतिक उत्सवों में से कौन सा हिडिंबा मंदिर के बसंत पंचमी के शुभ अवसर पर आयोजित किया जाए? डोंगरी महोत्सव का आयोजन हिमाचल प्रदेश में होता है। पैगंबर मोहम्मद की जयंती के रूप में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मिलाद उन नबी का त्योहार मनाया जाता है। विशाखापट्टनम के निकट अराकू घाटी में निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय आदिवासी नृत्य प्रचलित है? ढिमसा नृत्य प्रचलित है। ग्रैमी जीतने वाले पहले कर्नाटक संगीतकार थेराकोटी हरिहर विनायक राम को किस संगीत वादन को बजाने के लिए जाना जाता है? घटम के लिए जाना जाता है। छठ पूजा कितने दिनों तक मनाया जाता है? 4 दिनों तक मनाया जाता है और यह बिहार राज्य का एक प्रमुख त्योहार है। पद्म भूषण से सम्मानित मोगूबाई कुर्दिकर निम्नलिखित में से किस संगीत शैली से संबंधित है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत से संबंधित है। गीता चंद्रन को 2007 में पद्मश्री प्राप्त हुआ, जो एक जानी मानी डैश नृत्यांगना है। भरतनाट्यम की नृत्यांगना है। दशई और तिहार भारत के इस पड़ोसी देश का लोकप्रिय त्योहार है। नेपाल का यह त्योहार है। के कल्याणम सुंदरम पिल्लाई को निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली में उनके योगदान के लिए 1999 में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था किसे? के कल्याणम सुंदरम पिल्लाई को। गणेश चतुर्थी का त्योहार दौरान गोवा में निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य किया जाता है? फोगरी नृत्य किया जाता है। निम्नलिखित में से किसने पंथी लोक नृत्य के लिए 2021 में पद्मश्री प्राप्त हुआ था? राधे श्याम बारले को प्राप्त हुआ। किस नृत्य के लिए? पंथी नृत्य के लिए। सारंगी को एकल शास्त्रीय वाद्य के रूप में लोकप्रिय बनाने का श्रेय किस हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीतकार को दिया जाता है? पंडित राम नारायण को दिया जाता है। गोवा का निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पुर्तगालियों पर मराठा योद्धा को जीत का जश्न मनाने के लिए किया जाता है? घोड़े मोर नृत्य जो है ये गोवा में किया जाता है। कनक रेले जिन्हें नालंदा नृत्य अनुसंधान केंद्र की स्थापना की, भारत के निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली की कलाकार थी? मोहिनी अट्टम के लिए जानी जाती है कनक रेले। किस कुचिपुड़ी नर्तक या नृत्यांगना को राष्ट्रीय नृत्य शिरोमणि पुरस्कार 2022 से सम्मानित किया गया? अर्पणा सतीशन को सम्मानित किया। ये जो है कुचिपुड़ी के लिए जानी जाती हैं। आदिवासी लोक नृत्य गुसाडी को जीवित रखने वाले कनक राज्यों को 2021 में भारत के निम्नलिखित में से किस नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? पद्मश्री से सम्मानित किया गया। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली में नृत्य के माध्यम से एक नाटक का प्रदर्शन करती है जिसमें गीत पारंपरिक रूप से मणिप्रवालम भाषा में होता है? मोहिनी अट्टम में होता है। वेदांतम सत्यनारायण शर्मा को निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? कुचिपुड़ी के लिए जाने जाते हैं। डैश को कुचिपुड़ी नृत्य के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए 1970 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था। वी सत्यनारायण शर्मा को सम्मानित किया गया था। कुचिपुड़ी नृत्य के किस गुरु को 1998 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? गुरु वेमपति चीना सत्यम को सम्मानित किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर वास्तुकला के नागर शैली का उदाहरण नहीं है? यानी ये इसमें नागर शैली का मंदिर कौन हो जाएगा? सूर्य मंदिर कोणार्क, कंदरिया मंदिर मध्य प्रदेश और लिंगराज मंदिर भुवनेश्वर, ये सभी जो है नागर शैली का उदाहरण, जबकि कैलाश मंदिर कांचीपुरम ये जो है नागर शैली का मंदिर नहीं होने वाला है। निम्नलिखित भारतीय नर्तकों में से किसको 1971 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था, जिन्हें आधुनिक भारतीय नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है? उदय शंकर को आधुनिक नृत्य के जनक के रूप में जाना जाता है। अन्नपूर्णा देवी का संबंध निम्नलिखित में से किस संगीत वाद्य यंत्र से है? सूरबहार के लिए अन्नपूर्णा देवी जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध नागदा उत्सव में किया था है जो और नागालैंड की जनजाति द्वारा किया था? रेंगमा नृत्य जो है ये नागालैंड में किया जाता है।
फरवरी 2023 में यूनिसेफ इंडिया ने बाल अधिकारों के लिए राष्ट्रीय एम्बेसडर के रूप में किस प्रसिद्ध बॉलीवुड स्टार की नियुक्ति की घोषणा की है? आयुष्मान खुराना को नियुक्त किया गया है। कृष्ण प्रथम द्वारा निर्मित शैलकट यानी रॉक कट शिव मंदिर निम्नलिखित में से किस स्थान पर है? एलोरा महाराष्ट्र में है। डैश भारतीय लोक और आदिवासी नृत्य के साथ संयुक्त करके भारतीय राष्ट्रीय नृत्य में यूरोपीय नाट्य तकनीकों को अपनाकर मिश्रित कला बनाने के लिए प्रसिद्ध है। उदय शंकर को जाना जाता है। गौर मारिया नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य में किया जाता है? छत्तीसगढ़ में किया जाता है। पाखु ईटू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की आपातानी जनजाति द्वारा किया जाता है? अरुणाचल प्रदेश की आपातानी जनजाति द्वारा पाखु ईटू नृत्य किया जाता है। हुसैन इब्न अली की मृत्यु की याद में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मुहर्रम का त्योहार मनाया जाता है। डोल कुनीथा मुख्य रूप से निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? कर्नाटक का लोक नृत्य है। पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित गुरु के कल्याणम सुंदरम पिल्लाई निम्नलिखित में से किस संगीत नृत्य शैली के प्रतिपादक है? भरतनाट्यम के प्रतिपादक है। खजुराहो के मंदिर के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन है कि मानवीय अनुभव और आध्यात्मिक खोज का सम्मान को महत्व दिया गया है, बिल्कुल ठीक है। खजुराहो में जैन और हिंदू मंदिर भी पाए गए, बिल्कुल ठीक है। 64 योगिनी मंदिर यहाँ के महत्वपूर्ण मंदिरों में से एक, ये तीनों कथन बिल्कुल सही हो जाएगा। आर मुथुक्करमल जिन्हें 2022 में पद्मश्री से सम्मानित किया गया था, एक डैश नर्तकी है, सादीर नर्तकी है। निम्नलिखित में से किस त्योहार को साथ दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार समाप्त होता है? भाई दूज का त्योहार जो है दिवाली का 5 दिवसीय त्योहार समाप्त होता है। अनूठी वास्तुकला वाके गंगई कोंडचोलपुरम के मंदिर किस राजा के बादशाह द्वारा बनवाया गया था? राजा राजेंद्र द्वारा बनवाया गया था। मामलापुरम उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तमिलनाडु में मनाया जाता है। हड़प्पा नगर नियोजन के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य यानी गलत दिया गया है? हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक गढ़ था, बिल्कुल ठीक है। हड़प्पा सभ्यता में प्रत्येक नगर में एक मंदिर था, ये कथन गलत हो जाएगा। हड़प्पा सभ्यता में हर इमारत बलुआ पत्थर से बना था, ये भी गलत हो गया क्योंकि लाल ईंट से बना था। पंडित जानकी प्रसाद किस कथक घराने से संबंधित थे? बनारस घराने के लिए जाने जाते हैं। आला रेपो निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली का प्रथम नृत्य पद होता है? भरतनाट्यम का होता है। भारतीय शास्त्रीय संगीतकार उस्ताद राशिद खान को निम्नलिखित में से किस संगीत श्रेणी में उनके योगदान के लिए 2022 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए सम्मानित किया गया। तमिलनाडु का चिथिरई उत्सव निम्नलिखित में से किस देवी को समर्पित है? मीनाक्षी देवी को समर्पित है। महाबलीपुरम में सूर्य मंदिर का निर्माण डैश राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया? पल्लव राजा नरसिंह वर्मन द्वितीय के शासनकाल में किया गया। सोनल मानसिंह निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली की प्रसिद्ध कलाकार है? ओडिसी की कलाकार है। राग दीपक का संबंध किस प्रसिद्ध संगीतकार से है? तानसेन से है। सिक्किम के में प्रमुख रूप से लोसुंग महोत्सव निम्नलिखित में से किस जनजाति द्वारा मनाया जाता है? भूटिया जनजाति द्वारा मनाया जाता है। काला घोड़ा कला महोत्सव प्रतिवर्ष कहाँ आयोजित किया जाता है? मुंबई में इसका आयोजन किया जाता है। मध्यकालीन भारतीय वास्तुकला शैली के संदर्भ में पच्चीकारी का क्या अर्थ होता है? दीवारों को उपरत्नों से बने हुए पुष्प डिजाइनों से सजाना होता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में बेहदीन खलम महोत्सव मनाया जाता है, जिसमें युवा हर घर की छत में बांस के डंडों से पीटकर बुरी आत्मा, प्लेग और बीमारी को दूर भगाने की प्रतीकात्मक प्रदर्शन करते हैं? मेघालय में किया जाता है। तीजन बाई निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? पंडवानी नृत्य से जुड़ी हुई है। कोणार्क का सूर्य मंदिर, मध्य प्रदेश का खजुराहो मंदिर और हाल ही में अयोध्या में बने राम मंदिर वास्तुकला की किस शैली में डिजाइन किए मंदिरों का उदाहरण है? नागर शैली में बना हुआ मंदिर है। डप्पू नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? आंध्र प्रदेश का है। वास्तुकला के गुलबर्ग और बीदर शैली को निम्नलिखित में से किस राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया? बहमनी राजवंश द्वारा संरक्षण दिया गया। सर्वोच्च पद्म पुरस्कार पद्म विभूषण पाने वाली भारतीय महिला नृत्यांगना कौन है? सोनल मानसिंह। ये जो है किसके लिए जानी जाती है? ओडिसी के लिए जानी जाती हैं। यूनानियों के प्रभाव में भारत के निम्नलिखित में से कौन सी कला शैली विकसित हुआ? गांधार कला शैली विकसित हुआ। फुगरी डैश राज्य का एक प्रसिद्ध नृत्य है? गोवा का है। निम्नलिखित में से किस राज्य में फसल कटाई उत्सव के अवसर पर जवारा नृत्य किया जाता है? मध्य प्रदेश में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध भारतीय संगीतकार की आत्मकथा का शीर्षक माई लाइफ माई म्यूजिक है? पंडित रविशंकर का है। कथक के क्षेत्र में योगदान के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार 2022 किसे प्राप्त हुआ था? नलिनी और कमलिनी अस्थाना को प्राप्त हुआ था। राष्ट्रीय शास्त्रीय नृत्य संस्थान
द्वारा किस अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार के प्राप्तकर्ता अर्पणा सतीशन डैश और कुचिपुड़ी की प्रतिपादक है, भरतनाट्यम के लिए जानी जाती है। अभिनंदन सरोजा राष्ट्रीय पुरस्कार जो है अर्पणा सतीशन किसके लिए ने, भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों की यह नृत्य की जानी जाती है। निम्नलिखित में से किस राज्य में प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय रेत कला महोत्सव का आयोजन किया जाता है, जहां कलाकार रेत पर विविध विचारों और उनकी व्याख्या से मंत्रमुग्ध हो जाता है? ओडिशा में रेत कला महोत्सव का आयोजन होता है। पंडित शिव कुमार शर्मा को अकेले ही किस संगीत वाद्य यंत्र को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है? संतूर को लोकप्रिय बनाने का श्रेय दिया जाता है। प्रसिद्ध भारतीय संगीत हस्ती गंगूबाई हंगल को निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में उनके योगदान के लिए जाना जाता है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के लिए जाना जाता है। 2001 में पद्मश्री प्राप्त करने वाले प्रसिद्ध कुचिपुड़ी नृत्यंगना कौन है? शोभा नायडू है। डैश नृत्य महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। कथकली नृत्य जो है महाभारत, रामायण, महाकाव्य और पुराणों की कहानियों में सन्निहित है। किस महान भारतीय शास्त्रीय नर्तक नर्तकी ने देवदास और दिल तो पागल है फिल्मों में माधुरी दीक्षित के लिए गानों का नृत्य निर्देशन किया है? बिरजू महाराज ने किया है। सीतारा देवी भारत एक शास्त्रीय नृत्यांगना थी जो डैश नृत्य करती थी, कथक के लिए जानी जाती हैं। मकर संक्रांति के अवसर पर सबरीमाला मंदिर में कौन सा त्योहार मनाया जाता है? मकर विलक्कू का त्योहार मनाया जाता है। किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली की रचना मैतेई भाषा में है? मणिपुरी का हो जाएगा। अलारमेल वल्ली निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़ी है? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। प्रसिद्ध कलाकार सितारा देवी, रोहिणी भाटे, पंडित मुन्नालाल शुक्ल, कुमुदिनी लखिया और उमा शर्मा द्वारा कौन सा शास्त्रीय नृत्य शैली जानी जाती है? कथक के लिए सभी जाने जाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य प्रदर्शन केलीकोट्टू से आरंभ होता है? कथकली आरंभ होता है। वीपी धनंजयन और शांता धनंजयन को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के लिए 2009 में रुक्मिणी देवी मेमोरियल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? भरतनाट्यम के लिए सम्मानित किया गया था। झावेरी बहनों को निम्नलिखित में से किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की मंदिर परंपरा को जीवित रखने के लिए जाना जाता है? मणिपुरी के लिए जाना जाता है। भारत में डैश नृत्य शैली के कुछ प्रसिद्ध कलाकारों में रोशन कुमारी, शोभना नारायण, माया राव और कुमुदिनी लखिया शामिल है। कथक में शामिल है। संगीत सम्राट मियां तानसेन ने बारिश लाने के लिए किस राग की रचना किया था? मेघ मल्हार की रचना किए थे। सोलंकी शासकों द्वारा बनवाया गया दिलवारा का प्रसिद्ध जैन मंदिर कहाँ स्थित है? माउंट आबू राजस्थान में है। पद्मा सुब्रमण्यम के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पद्मा सुब्रमण्यम एक प्रसिद्ध भारतनाट्यम नृत्यांगना, ठीक है। उन्हें पद्मश्री और पद्म भूषण पुरस्कार प्राप्त हुआ, ये भी ठीक है। उन्हें नृत्य के लिए संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार से भी सम्मानित किया, ये भी ठीक दिया गया है। हरेली त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? छत्तीसगढ़ में मनाया जाता है। वही हरेला रहता तो उत्तराखंड हो जाता। निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय शैली में कलाकारों को चेहरों को उनके द्वारा निभाए जा रहे चरित्र के प्रकार के प्रतीक के रूप में रंगा जाता है? कथकली में चेहरों को रंग दिया जाता है। भारत में रामनवमी का किसकी याद में मनाया जाता है? भगवान राम के जन्म को रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। आनंद पैगोडा भारत के किस पड़ोसी देश का प्रसिद्ध त्योहार है? म्यांमार का है। निम्नलिखित में से कौन सी मंदिर वास्तुकला की वह शैली है जिसे उत्तरी भारत में व्यापक रूप से पसंद किया जाता है? नागर शैली को पसंद किया जाता है। चैत्र माह में निम्नलिखित में से कौन सा त्योहार मनाया जाता है? रामनवमी का त्योहार मनाया जाता है। विनोद मनकारा की डॉक्यूमेंट्री मेहनिये ठाठिते अम्मा निम्नलिखित में से किस प्रसिद्ध मोहिनीअट्टम नर्तकी पर आधारित है? कलामंडलम कन्याकुट्टी अम्मा की नर्तकी पर आधारित है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली चिदम्बरम के प्राचीन मंदिरों की मूर्तियों से प्रेरित है? भरतनाट्यम प्रेरित है। लोसार त्योहार निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? अरुणाचल प्रदेश में मनाया जाता है। बथुकम्मा उत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? तेलंगाना में मनाया जाता है। भारत में राष्ट्रीय एकता दिवस कब मनाया जाता है? 31 अक्टूबर को मनाया जाता है। धार्मिक त्योहार ईस्टर किस समुदाय द्वारा मनाया जाता है? ईसाई समुदाय द्वारा मनाया जाता है ईस्टर के त्योहार। निम्नलिखित में से कौन सा ओडिशा का नृत्य गुरु जी है? ओडिसी नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने का श्रेय दिया जाए गुरु केलुचंद महापात्र को दिया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा एक भारतीय लोक नृत्य है? बिहू जो है एक भारतीय लोक नृत्य है। भारत में धार्मिक त्योहारों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही दिया गया है? पहला कथन देखो, लोसार त्योहार प्रमुख रूप से भारत के बौद्ध समुदाय द्वारा मनाए जाते, ठीक है। नवरोज प्रमुख त्योहार जो है पारसी समुदाय, ये भी ठीक है। सागा दावा प्रमुख रूप से मुस्लिम समुदाय द्वारा, ये गलत हो जाएगा क्योंकि बौद्ध द्वारा मनाया जाता है। डैश के क्षेत्र में केलुचर महापात्र और रघुनाथ दत्ता जैसे उस्तादों ने 1940 के दशक के अंत में इस कला शैली को पुनर्द्वार का नृत्य भी किया था। ओडिशा के पुनर्द्वार किया था।
तमिल समुदाय द्वारा प्रत्येक वर्ष जनवरी में निम्नलिखित में से कौन सा फसल सांस्कृतिक त्योहार मनाया जाता है? पोंगल मनाया जाता है, जो तमिलनाडु में मनाया जाता है। ओडिसी शास्त्रीय नृत्य शैली को पुनर्जीवित करने के लिए पद्म विभूषण 2000 के प्राप्तकर्ता कौन है? गुरु केलुचरण महापात्र हैं। हम्पी उत्सव एक रंगीन सांस्कृतिक उत्सव है जो निम्नलिखित में से किस साम्राज्य के लोकाचार और भव्यता को प्रतिबिंबित करता है? विजयनगर में किया जाता है। बथुकम्मा त्योहार किस राज्य से संबंधित है? तेलंगाना से संबंधित है। सरहुल आदिवासी को कृषि से संबंधित त्योहार जो मुख्य रूप से भारत के डैश राज्य में मनाता है? झारखंड में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में एओलोग मोनू मनाया जाता है जो अप्रैल के महीने में सभी कोन्याक द्वारा मनाया जाने वाला एक प्राचीन वसंत उत्सव है? नागालैंड में जो एओलोग मोनू त्योहार मनाया जाता है। पूर्व भारतीय अभिनेत्री वैजयंती माला किस शास्त्रीय शैली की प्रशिक्षित थी? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। निम्नलिखित में से किस समुदाय द्वारा नवरोज को नए साल के रूप में मनाया जाता है? पारसी समुदाय द्वारा नवरोज को नए साल के रूप में मनाया जाता है। दूसरी शताब्दी की शुरुआत में अपने ग्रंथ नाट्य शास्त्र में संगीत वाद्ययंत्र को तत्व, सुशील, अवनुद और घन में वर्गीकृत करने की प्रणाली किसने विकसित किया था? भरत मुनि द्वारा विकसित किया गया था। प्रसिद्ध लोक नृत्य यक्षगान किस राज्य से संबंधित है? कर्नाटक से संबंधित है। लच्छू महाराज किस नृत्य शैली से संबंधित है? कथक के लिए जाने जाते हैं। राजा और राधा रेड्डी को किस नृत्य शैली में नया आयाम देने के लिए वर्ष 2000 में पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था? कुचिपुड़ी के लिए सम्मानित किया गया था। इनमें से किसे भारत में कई शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शनों से पहले नटराज के रूप में पूजा जाता था? भगवान शिव को पूजा जाता था। कांग्रेस के निम्नलिखित में से किस अधिवेशन में पार्टी ने 26 जनवरी को पूर्ण स्वराज दिवस के रूप में मनाने का आह्वान किया था? लाहौर 1929 के अधिवेशन में किया गया था। कौन सा देश अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है? 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस मनाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य पारंपरिक रूप से 3 पड़ोसी राज्य झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल के पुरुषों द्वारा किया जाता है? छऊ नृत्य किया जाता है। केलुचरण महापात्र निम्नलिखित में से किस नृत्य से जुड़े हैं? ओडिसी के लिए जाने जाते हैं। महाराष्ट्र का सांस्कृतिक खेल दही हांडी किस त्योहार से संबंधित है? कृष्ण जन्माष्टमी जो है यह दही हांडी का त्योहार है। निम्नलिखित में से कौन भरतनाट्यम का प्रसिद्ध उन्नायक है? रुक्मिणी देवी अरुंडेल हैं। झारखंड, ओडिशा और पश्चिम बंगाल क्षेत्र में निम्नलिखित लोक नृत्यों में कौन सा मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की प्रतिनिधि सूची में है? छऊ नृत्य को शामिल किया गया है। भारत में बाल दिवस डैश की जयंती की याद में मनाया जाता है? पंडित जवाहरलाल नेहरू की जयंती की याद में मनाया जाता है। बिरजू महाराज निम्नलिखित में से किस शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? कथक के लिए जाने जाते हैं। डैश को मुख्य रूप से महाराष्ट्र के लोगों द्वारा नव वर्ष दिवस के रूप में मनाया जाता है? गुड़ी पड़वा का त्योहार मनाया जाता है। निम्नलिखित संगीतकारों में से कौन सा अकबर के नवरत्नों में सदस्य है? तानसेन जो है अकबर के नवरत्न में शामिल थे। हर साल हॉर्नबिल महोत्सव निम्नलिखित में से किस राज्य में मनाया जाता है? नागालैंड में मनाया जाता है। मंदिर का वह भाग जिसमें मंदिर के मुख्य देवी या देवता विराजित हो तो उसे क्या कहा जाता है? उसे गर्भगृह कहा जाता है। लोसार किस राज्य के शासी प्रदेश में नव वर्ष की शुरुआत के प्रतीक के रूप में मनाया जाता है? लद्दाख में मनाया जाता है। मंदिर वास्तुकला की द्रविड़ शैली मुख्य रूप से भारत के किस भाग में देखा जा सकता है? दक्षिण भारत में देखा जा सकता है। निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली पूर्वी भारत के मुख्य रूप से ओडिशा, झारखंड और पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से संबंधित है? छऊ नृत्य संबंधित। देखिए छऊ 3 प्रकार का होता है। एक जो है पुरुलिया छऊ जो होता है वो पुरुलिया छऊ जो पश्चिम बंगाल का है। झारखंड में जो एक और छऊ होता है मयूरभंज हो तो ओडिशा का हो जाएगा। एक छऊ झारखंड का कौन सा होता है? सरायकेला छऊ जो ये झारखंड का नृत्य शैली हो जाएगा। शास्त्रीय नृत्य शैली कथकली की उत्पत्ति भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में हुआ है? केरल में हुआ है। पद्मा सुब्रमण्यम किस नृत्य शैली से जुड़ी है? भरतनाट्यम के लिए जानी जाती हैं। डैश जिसका अनुवाद मोहिनी का नृत्य है भारतीय शास्त्रीय नृत्य प्रदर्शन की सूची में सबसे मनोरम अभिव्यक्तियों में से एक है। मोहिनीअट्टम का नृत्य होता है। शास्त्रीय नृत्य शैलियों में एक से कथकली मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है? केरल में किया जाता है। निम्नलिखित में से किस लोक नृत्य की उत्पत्ति महाराष्ट्र में हुआ है? लावनी की उत्पत्ति जो ये महाराष्ट्र में हुआ है। बिहू असम हो जाएगा, डांडिया गुजरात हो जाएगा और गरबा भी गुजरात हो जाएगा। भोगाली बिहू त्योहार किस राज्य में मनाता है? असम में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस नृत्य शैली को संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार के लिए नहीं चुना जाता है? विलासनी नाट्यम को नहीं चुना जाता जबकि कथक, मणिपुरी और कुचिपुड़ी को चुना जाता है।
डांडिया किस राज्य की प्रसिद्ध नृत्य शैली है? गुजरात की नृत्य की शैली है। निम्नलिखित में से कौन सा एक धार्मिक का त्योहार नहीं है? ये जो गांधी जयंती है ये धार्मिक त्योहार नहीं है, जबकि गुड फ्राइडे, मुहर्रम और गुरु पर्व ये सभी धार्मिक त्योहार है। भांगड़ा और गिद्धा नृत्य शैली किस भारतीय राज्य से संबंधित है? पंजाब से संबंधित है। पुरी की रथ यात्रा को निम्नलिखित में से किस हिंदू देवता की पवित्र यात्रा के रूप में मनाया जाता है? भगवान जगन्नाथ की यात्रा के रूप में मनाया जाता है। तो ये जितने भी आर्ट एंड कल्चर यानी कला एवं संस्कृति के प्रश्न थे सारे कंप्लीट हो गया। अगर आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दीजिएगा, अगर नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन, कल जो आने वाला है स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो आएगा, वो लगभग 10 घंटे से ज़्यादा का वीडियो होने वाला, लगभग मान के 11 घंटे का वीडियो होगा, वो पार्ट 1 होगा। इसके बाद पार्ट 2 जो आएगा वो भी लगभग 10 घंटे के आस पास उसका वीडियो होगा, क्योंकि 20 घंटे का मैराथन वीडियो बन नहीं रहा था, स्टोरेज का कमी है, इसलिए एक वीडियो में नहीं हो पाया। आपको पार्ट 1 और पार्ट 2 में मिल जाएगा, उसको जो आप जरूर देख लीजिएगा। जिनका भी एग्जाम है एसएससी का या रेलवे का, जीडी का, सीजीएल का, सीजीएल का, एनटीपीसी का, ग्रुप डी का, ये सभी एग्जाम में बहुत फायदा होने वाला है। चाहे कोई भी एग्जाम हो, या अग्निवीर का हो, आर्मी का हो, या जितने भी एग्जाम होते हैं उन सभी में स्टैटिक जीके का प्रश्न आता है, तो आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपका 10 से 15 क्वेश्चन जो है श्योर मान के चलिए उस वीडियो से आ जाएगा, इसलिए कल तैयार रहिएगा, आपको स्टैटिक जीके का मैराथन वीडियो मिलने वाला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।